शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। क्योंकि जब तक हमारे मन का विश्वास, हमारे मन की भावनाएं, हमारे कहते ना हृदय में अपने परमात्मा के लिए प्रेम और उनके लिए जितना भी हो सके असीम असीम असीम, जिसकी कोई कल्पना भी ना कर सके, इतना सारा जो महाराज के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, अपने परमात्मा के दर्शनों के प्रति जो समर्पण और प्रेम होना चाहिए वो नहीं आता, तब तक शायद हम लोग इधर उधर डामाडोल ही रहते हैं। चाहे आप किसी भी भगवान की भक्ति कर लो, चाहे आप किसी भी तरीके से किसी की कितनी भी पूजा कर लो, जब तक आप अपने हृदय से नहीं करोगे तब तक उनसे कोई भी कनेक्शन व्यर्थ है और बना भी नहीं पाओगे। लेकिन एक फॉर्मेलिटी से अच्छा है एक उस रूप में, उस परमात्मा के उस दर्शन में ढल जाना, गुम हो जाना, जिसमें हमारा हृदय बिल्कुल अपने आप को समर्पित समझता है अपने परमात्मा के लिए। जो हमारे अंदर की भावनाएं होती हैं, जो भी उसके प्रति हमारा एक कहते हैं ना, जब तक आप किसी से कनेक्ट नहीं होते, और वो कनेक्शन तभी होता है जब तक आप अपने हृदय से नहीं चाहते, और हृदय तभी तक व्याकुलता के साथ उसके साथ कनेक्ट नहीं होता जब तक आपके अंदर अच्छी भावनाएं ना आ जाए। तो यही सब परमात्मा के साथ हमारा विश्वास है। भले ही वो हमारे सामने स्वरूप में है, हमारे सामने किसी भी आप मूर्ति के रूप में बनाते हो, कुछ भी है, वो मिट्टी भी सोना बन जाती है जिस मिट्टी का रूप हम परमात्मा के रूप में बनाकर बिठा देते हैं। ये मिट्टी से बना हुआ एक वो रूप है, लेकिन इस रूप के अंदर भी प्राण तभी पड़ जाते हैं जब हम उसे पूजते हैं सच्चे हृदय से। चाहे हमारे सामने भोलेनाथ बैठे हैं, चाहे हमारे सामने हमारे बजरंग बली बैठे हैं, हमारी माँ है, किसी भी रूप में आप, जिस रूप में आप भजते हो उसी रूप में आपको वो प्यारे लगने लगते हैं, और आपकी इच्छाएं और आपका सब कुछ प्रेम समर्पण सब उस पर निर्भर हो जाता है। सारा प्यार उन्हीं के ऊपर आने लगता है। तो यही सब कुछ है। जब हम कनेक्शन बोलते हैं तो कनेक्शन यही तो है, जब आप उनका कोई भी रूप देखकर खुश हो जाते हो। जैसे गुरु महाराज ने इतने सारे चोलों में इतने सारे अपने दर्शन दिए हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बार एक संगत ने मुझसे पूछा कि एक सत्संग सेवा थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप देख लीजिए ये वाले स्वरूप जो है गुरु महाराज के सत्संग के लिए लेकर आए हैं, आपको अगर कोई और चाहिए तो वो बता दीजिए। हाँ, तो पता नहीं क्यों मुझे ये अजीब सा लगता है कि स्वरूप में क्या अच्छा और क्या बुरा। स्वरूप तो मेरे गुरु महाराज का है, वो दिव्य शक्ति है, वो हर रूप में प्यारी है। हर वो स्वरूप, हर वो चोला जो भी वो चुनकर लेकर आते हैं, वो अपनी मर्जी से निकलवा कर लेकर आते हैं। अगर हमें कोई जगह बख्शी है महाराज ने, तो वो उनकी मर्जी से दी गई है, हमारी से नहीं। सत्संग भी तो मेरे महाराज का है, तो स्पेशल भी होता है। तो उसमें जो भी उनके द्वारा दी गई कोई भी जगह हो, कैसी भी प्लेस हो, आप ये सोचो हम बहुत सारे फूलों से नहीं सजाएंगे तो क्या सत्संग नहीं होगा? सत्संग तो होगा। गुरु महाराज का स्थान साफ सुथरा, अच्छी सी चेयर, उसके ऊपर बहुत जैसे भी आप चाहो वैसे ही उसको कवर करके अच्छे से कुशन लगा के महाराज के लिए तैयार करो, चाहे 2 फूल रख दो आपके लिए। वो हम जो होते हैं ना, हम जो अपनी इच्छाओं में बह जाते हैं, यहाँ ये वहाँ वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने कोई लिमिट नहीं रखी। उन्होंने कहा है तू जैसी जगह मुझे पुकारेगा, जैसे भी पुकारेगा, मैं तेरे साथ हूँ।
इससे प्यारा परमात्मा के लिए हमारा भाव, हमारा सच्चे हृदय जो होगा ना, वही वो स्थान है जहां पर हमें अपने परमात्मा को बिठाना है। शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। अपने अंदर कभी भी कोई भी किसी भी तरह का वहम लिए बिना जब हम अपने परमात्मा को याद करते हैं, पुकारने लगते हैं, तो उससे प्यारा कोई डिवाइन ऑरा नहीं। गुरु महाराज का कोई भी स्वरूप हो, जो भी आपके पास है, उसे उतने ही प्रेम और आदर भाव से रखो जैसे कि वो तुम्हारे पास आए हैं। ये हमारा भाग्य है कि गुरु महाराज मेरे पास आए हैं, वरना ऐसी हमारी किस्मत नहीं। इस जन्म में अगर हमें मौका मिला है तो इससे प्यारा कोई दर्शन नहीं। जो नहीं सोचते वो होने लगता है। मेरे गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। बस कहते हैं ना, कोई आपके ऊपर उंगली उठाता है, कोई आपको ताना मारता है, कोई आपके लिए कुछ भी कहता है, आप चुपचाप सुनते जाओ। वो इसलिए कि जवाब तो मेरी तरफ से मेरा परमात्मा देगा, मैं नहीं। मेरी जिम्मेदारी तो मेरे गुरु की है, क्योंकि उन्होंने ही तो हाथ थामा है। फिर सारा कुछ उन्हीं के ऊपर निर्भर है। मुझे अच्छी तरह से याद है, अभी मैं जैसे गुरु महाराज के पास ही बैठी हूँ, उनके चरणों में, और बहुत प्यारा डिवाइन सत्संग है। कैसे भी मैसेज आते हैं, कोई कुछ भी डरता है। सच में कुछ ऐसी लाइंस आती हैं जो डराती हैं, या हम लोग देखकर एकदम से थोड़े से घबरा से जाते हैं, पर नहीं, घबराना नहीं चाहिए। कोई आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, जो कोटेशंस ऐसी डाली होती हैं, वो एक समस्या के ऊपर है, वो एक बीमारी है, ब्लैक मैजिक। और उससे भी बड़ी कि उससे रिलेटेड जो भी पंक्तियां लिखती जाती हैं या कुछ भी, कि हम सुने ही सुने। ब्लैक मैजिक है, मानती हूं, ये एक नेगेटिविटी है जो कि जलन के कारण कह लो या किसी भी तरीके से कह लो, कराई जाती है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हमारे अंदर विश्वास भी हमारे भगवान का बहुत होना चाहिए, क्योंकि कोई कुछ भी करता रहे, क्या फर्क पड़ता है। वो है ना सामने बैठे हुए, उन्होंने अपने आप ही निपट लेना है ऐसे लोगों से। वो यही तो कहते हैं, कोई कुछ भी डाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, कर लेने दे, उसकी तसल्ली के लिए। क्योंकि हमारे साथ तो हमारा परमात्मा है, वो अपने आप ही देख लेगा। कर्मा तो सबको भुगतने पड़ते हैं, कोई नहीं बचता इससे। तो कहने का मतलब ये है, जब हमारे पास हमारे परमात्मा के नाम का कवच है, उसकी शील्ड है, तो किसी के करने से कुछ नहीं होता। सिर्फ हमें करना क्या है, शुक्राना, और उसको याद रखना है। एक सत्संग याद आ रहा है मुझे बार बार मेरे गुरुजी के प्रति। गुरु महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, ये बहुत डिवाइन है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। गुरु महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया, काफी बार बुलाया, मन में कभी आया ही नहीं कि मेरे पास स्वरूप होना चाहिए, कि ये भी घर में होता है। मुझे कुछ भी नहीं पता था, सच्ची। मैं यही सोचती थी कि जो मंदिर है बस वही गुरुजी है। जो भी बैठे हैं वही गुरुजी है। बस मन में ये चाहती थी कि जैसे मैं बड़े मंदिर से धीरे धीरे जुड़ने लगी, कि वो एक ऐसी जगह है जो स्वर्ग से भी सुंदर है, और सच में वहां जाके बहुत शांति मिलती है, और मैं अपने दिल की बात कर लेती थी। धीरे 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 कितनी बार बुलाया, फिर एक बार जैसे ऐसे ही बैठी थी तो मन में आया, गुरुजी महाराज सबके पास स्वरूप है। क्योंकि वो मतलब जैसे फोन देखती थी तो उसमें कहीं ना कहीं, या किसी के पास भी, तो मैं सोचती थी मेरे पास स्वरूप नहीं है गुरुजी का। गुरुजी स्वरूप भी होना चाहिए क्या घर में। बस गुरु महाराज की इतनी सी बात मेरे मन में आई थी। मेरे महाराज ने एक संगत के हाथों इतना प्यारा स्वरूप मेरे पास पिंक चोले में भिजवा दिया, और इतना प्यारा कि वो और उसमें गुरु महाराज मुझे नहीं देख रहे थे, वो मेरी नजरें थी,
क्योंकि मैं इतना कनेक्ट नहीं हुई थी और मैं उनसे इतना कनेक्ट नहीं थी कि मुझे जो आज दर्शन होते हैं वो उस समय नहीं थे। और सच में गुरु जी की लीला अपरंपार है। वो आए और इतने प्यारे है ना, उनका इतना प्यारा स्वरूप, पिंक और वाइट कलर की उन्होंने स्टॉल ली हुई है, उसके ऊपर बहुत प्यारा स्वरूप, और गुरु महाराज ऐसे साइड में देख रहे हैं। मैं आज अपने ऊपर हंसती हूँ जब मैं वो पल याद करती हूँ कि मुझे मेरे अंदर हृदय में बहुत कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा एक उम्हा था कि मेरे घर में गुरु जी का स्वरूप आया। और मैं सच में गुरु महाराज को चाय का भोग लगाया, उनको कड़ा प्रसाद बनाया, जैसे जैसे उन संगत आंटी ने बताया वैसे गुरु महाराज को बिठाया, और जैसे वो लगे, ओए होए, बस निहारती रह गई थी मैं उनको। और एक ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या चीज़ जो हमारे जीवन की कमी थी वो पूरी हो गई। और उसके बाद मुझे हंसी आ रही है बताते हुए, लेकिन कहते हैं ना सत्संग करते हैं तो उसके अंदर कभी भी मतलब कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। तो मेरी आंखों में बहुत ज़बरदस्त आंसू थे, मैं रोए जा रही थी सिर्फ इस बात पे कि गुरुजी आपने मुझे एक स्वरूप दिया और उस स्वरूप में आप मुझे नहीं देख रहे, और मैं रो रही हूँ। कुछ देर बाद संभाला अपने आप को। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि मांगना नहीं है, मनना है। आज महाराज ने इतने प्यारे प्यारे, इतने डिवाइन स्वरूप दिए हुए हैं कि जिसमें मैं उनको देखती रहती हूँ। लेकिन वो ब्लेस स्वरूप जो सबसे पहला था ना, बहुत डिवाइन है। और धीरे धीरे मुझे उसी में गुरु महाराज ने दर्शन दिए, इतने प्यारे प्यारे, चारों तरफ इतने सारे रंगों की बरसात, इतनी सारी कलरफुल लाइट्स जो कि नहीं होती थी, लेकिन फिर भी गुरु महाराज मुझे दर्शन देते रहे उसी स्वरूप में। और प्रॉपर ऐसा दिखता था जैसे मुझे देख रहे और स्माइल कर रहे कि कितना समय लेगी ये अपना मुझे मानने में। क्योंकि जो गुरु की शक्ति है ना, जो मेरे परमात्मा की शक्ति है, उसको जब तक वो खुद अनुभव नहीं कराएंगे हमें नहीं समझ में आती। और जो धीरे 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 मेरे महाराज ने मुझे कनेक्ट किया, जो मुझे दिखाया, जो मुझे आशीर्वाद दिए, ब्लेसिंग्स की भरमार दी, पूरी जर्नी, पूरी सब कुछ गुरु महाराज ने अपने उसी स्वरूप में मेरे जो गुरु चरण रखे उसी में दिखा दिए दर्शन, बहुत डिवाइन। वो तो खैर मैं सारे नहीं बता पाऊंगी, लेकिन सिर्फ बात इतनी सी है कि जब हम दिल से अपने परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो हमारा दुख तकलीफ हमारे लिए नहीं, मेरे महाराज के लिए होती है, क्योंकि वो मेरे परिवार को चला रहे होते हैं। हम पर अगर जो कुछ भी होगा वो गुरु महाराज ही, उन्हीं की मर्जी से होगा। कोई कुछ कर रहा है तो छोड़ दो, वो उसका कर्म है। हमें सिर्फ अपने परमात्मा के साथ अपने आप को उनके चरणों में रहते हुए नाम जप करना है, और कुछ भी नहीं। सब चीजें व्यर्थ है। ये सिर्फ हमें कहते हैं ना कि हमें विचलित करने के लिए होती है। तो हमें इन चीजों में नहीं फंसना, और हमें अपने गुरु महाराज का नाम लेते हुए बिल्कुल सादगी से जैसा वो चाहते हैं उसी तरीके से चलते जाएं, अपनी इच्छाओं पे संयम लगाए। क्योंकि हमारी जो ये इच्छाएं होती है ना, ये हम उन घोड़ों की तरह होती हैं जो दौड़ते तो बहुत तेज है लेकिन रुकते बहुत देर बाद है। बट जो भी है, जीवन का जो भी लेसन है, जो कुछ भी है, महाराज अपने आप ही सिखाते जाते हैं। तो शुक्राना है गुरु जी का, उन गलतियों की माफी जो अनजाने में हुई है, जो शायद नहीं भी पता होती, लेकिन जो भी है, जितना भी तुमने बख्शा है महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।